चलिए आइए, आज हम सब इस क्लास में प्यारे बच्चे फिजिक्स के क्लास 9th के चैप्टर तीसरा, देखिए चैप्टर फर्स्ट हम सब बहुत अच्छे तरीके से समझ के पढ़ चुके हैं, चैप्टर दूसरा समझ के अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और आज ये फिजिक्स के चैप्टर तीसरा है क्लास 9th का। ठीक है, तो इसमें जो हमारे तीसरे चैप्टर में है जो दिया क्या गया है, चीजों को ध्यानपूर्वक और गौर से सुनिएगा। दिया क्या गया है, बल और गति का नियम। मतलब कि सेकेंड चैप्टर में हमने गति के नियम पढ़े, फर्स्ट चैप्टर में हमने मापन पढ़ा, बहुत सारी चीज को किसको किस चीजों में मापा जाता है। सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, गति के नियम, गति का नियम हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें दूरी, विस्थापन, अदिश, सदिश, चाल, वेग, ये सब सभी चीजों का विस्तार पूर्वक से बारी बारी से एक वीडियो मतलब 4-5 टाइप पार्ट में उसको अध्ययन किया है। सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, अच्छे तरीके से आप वहां से जा करके समझ सकते हैं। क्योंकि 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी थोड़ा सा मैच्योरिटी पावर इस समय, वो चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं, इसलिए वो प्रयास करते हैं कि हर एक चीज़ अगर अच्छा से हमें मिल जाए, समझाया हुआ चीज़ अगर मिल जाए तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और उसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं कि ताकि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझे। जैसे यहाँ हम सब बल और गति के नियम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बल, तो यहाँ एक बल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसी पे फोकस करेंगे कि बल क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, छोटी सी चीज कि किसी व्यक्ति का बल ज्यादा है और किसी व्यक्ति का बल कम है, इसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी वजन चीज को ज्यादा उठा रहा हो, वो ऐसा काम कर रहा हो जिससे आपको पता यूं चल रहा है कि नहीं उसके पास बल ज्यादा है। ठीक है, और किसी व्यक्ति के पास बल कम है। अब जिस व्यक्ति के पास अगर बल कम है वो किसी काम को देरी से करेगा, और जिस व्यक्ति के पास बल ज्यादा होगा वो किसी काम को जल्दी से करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम सब देखिए पहले हम इसके पिछले अध्याय में हम सब क्या अध्ययन कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा डिफिनेशन हमें बता दीजिए। जैसे स्थिति मतलब अगर हम अभी विराम की स्थिति में है तो यह भी हमारी स्थिति है। अगर हम गति के स्थिति में अभी चल रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, स्थिति है। मतलब वस्तु जिस स्थिति में हो, गति की स्थिति में भी हो सकता है और विराम की स्थिति में हो सकता है। चाल किसको कहते हैं, चाल किसको कहते हैं, हाँ बोलो। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी, समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति। अच्छा, वेग किसको कहते हैं, इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल बराबर सूत्र क्या होता था, दूरी बटा समय। उसी प्रकार वेग बराबर सूत्र क्या होगा, विस्थापन बटा समय। इसका भी सही मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति। त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, ये सब हम पिछले चैप्टर में सबका अध्ययन कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ हमारे स्पीड से अगर चलिएगा ना तो सिलेबस एक बार के 2-3 बार खत्म कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर फिजिक्स में पहुंच गए ना, तीसरा चैप्टर पहुंच गए हैं तो वो बहुत फास्टली हम सब चलेंगे। ठीक है, तो त्वरण का ये सही मात्रा, त्वरण का सूत्र v माइनस यू बटा टी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v कौन सा, अंतिम वेग, u कौन सा, प्रारंभिक वेग, t कौन सा, समय। त्वरण का ये सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब हम सब पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। देखिए वस्तु गतिशील है, स्थिर हो सकता है, वस्तु गतिशील भी हो सकती है। ये देखिए हम एक वस्तु हैं, अभी फिलहाल किस स्थिति में है, अभी कौन सी स्थिति में, गतिशील स्थिति में। वस्तु हमेशा स्थिर भी हो सकता है, वस्तु हमेशा अभी कौन सी स्थिति में, स्थिर स्थिति में है। इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है कि वस्तु गतिशील होगा, वस्तु स्थिर भी हो सकता है। अगर समय के साथ अपनी स्थान का परिवर्तन हम नहीं करें तो स्थिर अवस्था में है या नहीं है। समय के साथ जब कोई वस्तु अपनी
स्थिति अपनी गति या अपनी स्थिति को नहीं बदलता तो वो समझ लेना कौची में, विराम में। जैसे बोर्ड यहाँ पे के यहीं पे पड़ल है, आज भी यहाँ था, कल भी यहाँ था, परसों भी, तरसों सब दिन यहीं रहेगा। तो बस बोर्ड हमेशा कौन अवस्था में, विराम अवस्था में। कोई भी अगर तुमको इस शब्द को परिभाषित करने कहा कि विराम किसको कहेंगे, तो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन वस्तु अगर नहीं कर रहा तो समझो वो किस चीज में, विराम की अवस्था में। अगर समय के हिसाब से उस वस्तु अपना स्थान में क्या कर रहा, परिवर्तन कर रहा, डांस नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचना कि डांस कर रहे हैं, समय के हिसाब से अपने स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो किस चीज में, क्या ये दिमाग में सेटअप हो गया कि कोई वस्तु विराम क्यों है और कोई वस्तु गति में क्यों है? ठीक है, देखिए इस चैप्टर में गैलीलियो और न्यूटन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। किस चैप्टर में, बल एवं बल गति के नियम में। बल एवं बल गति के नियम में किनका योगदान है, गैलीलियो, और किनका योगदान है, सर आइजक न्यूटन का। बताया है किसके बारे में, बल के बारे में। काफी ज्यादा योगदान है जो इस चैप्टर में हमने जो अभी शुरुआत की है इसी में सुनने के लिए मिलेगा। देखिए तो इसमें हम सब क्या पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे और बल के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। बल और बल के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट यही हम लगाए, बल। सबसे पहला पॉइंट यही लगाए, बल की परिभाषा दे। तो हम क्या कहेंगे कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान को बदलता है या बदलने की चेष्टा रखता है, उसी को क्या कहते हैं, बल वह बाह्य भौतिक कारक है। जैसे ये पेन है, इधर हम है तो हम इस पे बल लगा रहे हैं, तो हम अपना बल बाहर से न लगा रहे हैं इस पेन पर। तो बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान को या तो बदल देता हो या बदलने की चेष्टा रखता हो। जैसे हम इस दीवार को धक्का दे रहे हैं तो हम बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान को बदलता है। तो दीवार को हमसे बदलाएगा नहीं या बदलने की चेष्टा रखता। हम प्रयास तो करेंगे ना कि दीवार को धक्का दे दे। तो बल की परिभाषा याद हो गया कि बल वह क्या है, बाह्य भौतिक जो किसी वस्तु को स्थान को बदलता हो या बदलने की कोशिश करता हो, बदलने की चेष्टा करता हो, उसी क्या कहते हैं, उसे बल कहते हैं। ये कल हम सुनेंगे भी तुम सबसे इस चैप्टर से, इसलिए दिमाग में अच्छे तरीके से सुनाओ अपने वाले कि बल किसे कहते हैं। तो बल वह बाह्य भौतिक कारक है, बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान को बदलता हो या बदलने का प्रयास करता हो या बदलने की चेष्टा रखता हो, उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या 2 लाइन की परिभाषा है, याद आप अवश्य कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, बल, तुम एक बात बताओ हमें देख करके बताओ हमारे पास कितना बल है, कितना बल है हमारे पास, देख के बता सकते हैं किसी भी चीजों का कि बल कितना हो सकता है उसके पास। तो यही चीज तुम तो आपको बता रहे हैं कि बल देखा नहीं जा सकता, इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता। तुम हमरा ये कह सकता है कि अगर आपके पास बल है तो ट्रक को उठा दीजिए, हम ही तुमको कह सकते तुम्हारे पास बल है तो तुम ट्रेन को उठा दो। कितना बल है जो तुरंत पते चल जाएगा। तो बल को सिर्फ महसूस कर सकते कि लो ये 25 kg का बोरा है तुम उठाओ। अगर तुम उठा दिया तो कहेंगे नहीं ताकत है एक। अब खुशी को बोल देंगे कि तुम उठा दो पृथ्वी को, कितना बल है, तुम है लगा दो बल पूरा पृथ्वी उठाने। तो बल को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा, ये दिमाग में परिपूर्ण रूप से सेटअप हो गया नहीं बात। बल को देख के तुम बता सकते हो क्या कि कोई कितना बलवान हो सकता है। तुमको एगो मोटा ताजा इतना चौड़ा आदमी मिले, एगो कम ही मिले, हो सकता है और ज्यादा बल एकरे पास हो, क्योंकि वो तो चलेगा तो खाली बस खाली धरती लग रहा हिलेगा, क्या कहते हो, हिलबो नहीं करेगा। तो बल को महसूस किया जा सकता, बल को देखा। देखिए हम ये समझ सकते हैं ना, उदाहरण, अगर हमारे पास बल है तो कोई वस्तु को हम धकेल सकते है ना। अगर हमारे पास बल है तो कोई वस्तु को हम, अगर बल है तो किसी वस्तु को हम खींच सकते हैं। ये सब से ही ना बल के अनुमान पता चलेगा। या तो तुम हमरा पहाड़ के हिमालय के ढकेले ले भेज दो, जाके ढकेलते रहिए, हम ढकेलते रहेंगे। अरे प्रयास करेंगे ना, चेष्टा रखते हैं ना बल लगाने। क्या बोल रहा, दारू पिला भेजेगा। तो या तो हम किसी वस्तु को धक्का दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं, या किसी वस्तु को खींच सकते हैं।
या कोई वस्तु में ले जाके ठोकर मार सकते हैं। साइकिल से गए, कार में मार दिए ठोकर, कार उड़ियाए लग गया है, कि तो भी साइकिल क्या हम बोल दी। साइकिल से गए, कार में धक्का मारेंगे, कार उड़ियाए लगेगा, साइकिल उड़ियाए लगेगा। अरे चिपटा, तो समझ रहे हो ना ठोकर मारना, बल समझ रहे हो ना। काफी एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एकदम इसी तरीके से समझो। देखो रोजमर्रा में बल, मतलब बल का प्रयोग हम सब डेली डेली कहाँ करते हैं। अभी जैसे हम आ रहे हैं 5 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के, डेली आते हैं ट्यूशन, साइकिल चला के 5 किलोमीटर दूर आते हैं, तो वहां पे हमरा बल का प्रयोग करके ही ना साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं। गेंद को मारना, आया होने से बल्ला से मारे, खट छक्का। अंतरिक्ष में बॉल, अरे बल लगाए है ना, मारे बॉल को एकदम धड़ाक सा, एकदम अंतरिक्ष में, तू कई चिल्लो के लगी, खोज रहा बॉल आएगा। अब कहां से बॉल आएगा, बॉल को तो मार दिए तो अंतरिक्ष में चल गई, बल लगा दिए। तो बल लगा करके हम बॉल को भी गति में कर सकते हैं। बल लगा के तुम क्या क्या कर सकता, बल लगा के तुमको पीट भी सकते हैं, जान से भी हाँ मारिए सकते। बल लगा के स्थिर फुटबॉल को गति में कर सकते हैं, गतिशील गेंद को कैच करके रोक सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बस इतना ही काम है। अच्छा, बस को भी ढकेल सकते हैं, मतलब बल लगा करके हम कोई वस्तु को स्थान में परिवर्तन कर, या कोई अगर गतिशील वस्तु है तो उसको रोक, ये बल लगा के ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, बल के प्रभाव समझो कि बल कौन सी कर सकता है, ये समझो। सबसे पहला बल क्या कर सकता है, स्थिर वस्तु को, ये तो एकदम नेट पोछबो जानता होगा, जैसे एने से एने छूते रहेगा वो भी, कि अगर कोई स्थिर वस्तु है उस पे बल लगाएंगे तो वस्तु कौन में हो जाएगा, गतिशील में हो जाएगा। हम लंच देख रहे थे कि लंच हमारा आया है कि, हमको लगा तू सब खा गया, हमारा भूख लग गया बोलते बोलते। तो कोई भी स्थिर वस्तु को अगर गति में करना है तो क्या लगाना होगा, जैसे गेंद को ठोकर मारना, फुटबॉल को मारना, दीवार का धक्का देना, बेंच पे से किताब को उठाना, उस स्थिर वस्तु उसको उठा के ऐसे दाब के आ रहे हैं ट्यूशन पर, लड़की नहीं, ठीक है, ऐसे रहते सब रखता है, लफुआ नहीं रखता है। तो हम कोई भी स्थिर वस्तु को बल लगा के क्या कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं। अच्छा, गति को तेज भी कर सकते हैं। पैंडल मार रहे थे, धीरे धीरे चला रहे थे, होने से वो पार हुई बगल से, तब स्पीड पकड़ ली, देखा कि रे तेजी से मारे पैंडल, तो तेज को आओ तेज कर सकते हैं बल लगा के। फिर एक के मरते ढेर तेज हो गए तो लगा वो पीछे है, ब्रेक मार रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, वो तेज को धीमे भी कर सकते हैं बल लगा के, नहीं कर सकते हैं। तो साइकिल को पैंडल मारे एकदम तेज हो गया, या ब्रेक मारे तो स्लो हो गया। तो बल लगा के हम गति को और बढ़ा भी सकते हैं, और बल लगा के और गति को घटा भी सकते हैं। चलिए, अच्छा, बल लगा के दिशा भी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। क्रिकेट उन्हें बल्लेबाजी एकदम बॉल फेंका, आ रहा था ई दिशा में, हम मैंने देखे मारे टर्न, तो दिशा बदल दिए, क्या कहते हो, नहीं बदल सकते बल लगा के दिशा, बल लगा के दिशा। जैसे अभी ते सब झुल्फा झाड़ ले, एन्ने भारे के बल लगा के हम एन्ने भारे के झाड़ देंगे, क्या कहते, तो क्या हम बोले क्रिकेट के गेंद की दिशा भी बदला जा सकता बल लगा के। अच्छा, आकृति भी बदल सकते, जैसे तुम अभी लंबा हो, तुमको दाब के चपटा हम कर दे सकते हैं, इतना बल है हमारे पास। हाँ जी, अरे तुमको जब चिपटा कर सकते थे तो मोबाइल है, क्योंकि लोडर मंगवाएंगे और तुमको कहेंगे मथवा पर से दाबिए उसको, दूसरा के बल हो गया, वो पैंचा बल लिए, हम ही लोडर पर बैठेंगे, रोड रोलर तोरा पे चढ़ा देंगे, तो तू एकदम सोच लो कि टमाटर ये। तब बल लगा के आकृति भी बदल सकते हैं। अच्छा छोड़ो, ये सब तुम आकृति नहीं बदल सकता। भोज भंडारा में दाबे, पानी एकदम स्पंज, हाँ आज तो है ये, ठीक है ना, तो स्पंज दाबे, तो दाब जब दिए तो उसका आकृति सिकुड़ गया,
फिर छोड़ दिए तो वो अपने स्थिति में भी आ सकता है। लेकिन आकृति का तो बदलाव हो गया ना, तो आकृति भी हम बल लगा के रबड़ के गेंद या कोई भी चीज को दबा के उसकी आकृति भी बदल। तुम्हारे पास ज्यादा बल है, तब तुम्हारे पास रोलर इतना बल हो जाए तो तू कोई के माथा पर हाथ धर देगा तो चपटा जा, तो भारी गड़बड़ हो जाता। इतना बल अगर कोई रह जाता तो रोटी दाब दिया तो वो आटा बन जाएगा। और गेहूं पीसे लगे, उसको मशीन में भेजे की जरूरत नहीं, छत पर पसार देगा, एक दो बार लुढ़क पुढ़क जाएगा, लोडनियन खुले गेहूं आटा बन गया। नहीं, मजबूत वाला छत रहेगा, जाएगा मारेगा एक घुसा पहाड़ को तो गिट्टी बन जाएगा। सोचो तो उसके पास रोलरों से ज्यादा खतरनाक वाला बल हो। औसन शक्ति तोरा मिल जाए तो तू तो फिर था तो तुम क्योंकि बच नहीं पाओगे। अच्छा, इतना दूर की कल्पना नहीं करो, अभी इधर समझ लो, ठीक है ना। तो देखो वही चीज कहा जा रहा, फिगर इधर दिखाया गया था कि ठोकर मारते हुए, तो मतलब इसमें क्या दिखाएं कि फुटबॉल को समझ सकते हैं कि फुटबॉल को मारते हैं ठोकर तो वो गति में हो जाता है ना, ब्रेक मारते हैं रुक जाता है, ये सब चीजों यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते थे। चलिए, अच्छा बल के प्रकार हम अगर देखें बाबू, तो बल दो प्रकार के होता है। एगो हम कोई वस्तु को छू के बल लगा सकते हैं, एगो बिना छूले बल लगा सकते हैं। जैसे डाइन छुड़ैल बिना छूले बल लगा देता है, सिखले ना तू सब नहीं सिखले, भूत कैसे लगाता बल, उठा पटक देगा बिना छुए, ठीक है। देखा ऐसे कर दिया, ऐसे ढाई दो। तब बल कई प्रकार के, दो प्रकार के, या तो हम किसी वस्तु को छू के लगाएंगे या किसी वस्तु को छुए बिना छुए लगाएंगे। जैसे देखो हमारे पास इतना शक्ति है कि अभी तुमको उठा दे सकते हैं, पटेल देख, एकदम हाथ ऊपर करेंगे तो उठ जाएगा, ठीक है ना। अरे होता तो ना, अभी है नहीं ना भाई, तो एकदम नहीं समझता हमारी बात को, तुमको भी उठा देंगे अभी हम, 1 मिनट रुको। देखो बल दो प्रकार के होता है, एक स्पर्श बल। स्पर्श बल में है कि कोई भी वस्तु को छूकर हम उसको बल लगाएंगे, ठीक है। जैसे उसको एकदम चपाकल चलाते हैं, हैंडल पकड़ के ना, कि हैंडल एजा है, अच्छा अब एजा चला रहे हैं, कल चल रहा, तो बगल वाला देखेगा तो भाग जाएगा कि चुड़ैल भूत है, हैंडल है दाब रहा है, कल वो चल रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो हम किसी वस्तु को छू के उस पर बल लगाएंगे। तो जैसे चपाकल चलाना, बेड से किसी चीज को मारना, या कोई भी वस्तु को धकेलना, तो उसको छूना ना पड़ता हम सबको, तो उसको कौन बल कहते हैं? स्पर्श बल। और स्पर्श बल को पेशीय बल कहा जाता है। पेशीय बल क्यों? क्योंकि हम अपने हाथ से ना बल उसको लगा रहे हैं, पेशीय मांसपेशियां से ना। जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचता है, टमटम गाड़ी को खींचता है, या बैलगाड़ी को खींचता है, तो बैल अपने कंधा पे उस पर रखा हुआ तो पेशीय बल से उसको खींचता है, ठीक है। जैसे हम किसी वस्तु को ये उठाएं, ये देखो इतना 25 kg का सामान, तो मजाके में ले लेता। अरे फिजिक्स में तो मानने वाला चीज है, मानो तब समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। जैसे देखो ये हमारे पास सोना का गिलास है, कुछ माने लगी नहीं तैयार है ये सब भाई। हीरा के सर, सोना के हीरा। अरे फिजिक्स मानने वाली चीज है, समझिए मान के। हीरो के सोना बना दीजिएगा तो हीरा है। अच्छा चलो हीरा ही है, ठीक है। चलो तो अब समझो क्या हम समझा रहे थे, तू सब समझे देगा कहियो। अभी अगर देखो इस पे हम बल लगा देंगे ना तो ये चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन लगाएंगे नहीं, टूट जाएगा तो पैसा देगा तुम, ठीक है। लगाएंगे, अरे बक्कू पहले समझा करो रे, ये सब हम क्यों समझा रहे थे, कहने से कहने चल गए। पेशीय बल, हम इस गिलास को जो उठाए ना तो पेशीय बल लगाएं। कौन बल लगाएं? पेशीय बल लगाएं। घोड़ा गाड़ी को खींचता कौन बल लगा? पेशीय। तो पेशीय बल में स्पर्श करना बहुत जरूरी है, पेशीय बल में स्पर्श करना बहुत, नहीं तो बिना स्पर्श किए कोई वस्तु को हम बल लगा सकते हैं किसी पर? क्या नहीं लगा सकते, क्योंकि धक्का देना, खींचना या कोई भी चीज को पेशीय बल के कारण खींचते हैं। अच्छा एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल, घर्षण बल जैसे चलते समय, जैसे हम सब जो जमीन पे कैसे चलते हैं, कल्पना करो, ये मान लो कि जमीन है, ये मान लो कि क्या है, जमीन है, ई हमारा दुगो पैर है, ये समझ लो कि सन्नी का पैर है, ठीक है। अब देखो इस ले थोड़ा समझ, तो ई पैर से देखो, ई पैर से जमीन पर बल लगाएगा, ई पैर से जमीन पर, तो ई जमीन को ढकेलेगा। ये न्यूटन के तीसरा नियम अभी पढ़ाएंगे, इस कक्षा में तो नहीं चलेगा लेकिन शायद अगली कक्षा में चलेगा। तो इस पे ही धक्का दिया तो जमीन भी उसको धक्का दिया, तो इस पे ही बल लगाता है,
तो घर्षण भी एक प्रकार के कौन सी होता है। घर्षण बल के बारे में देखो बताते हैं, जैसे देखो वो साइकिल दुकान मोबिल देता है घर्षण को कम करने के लिए, ग्रीस देता है कि ताकि घर्षण कम होवे तो सामान पार्ट पुर्जा खराब जल्दी ना होवेगा, इसलिए उसमें ना मोबिल उबिल देवल जाता है कि चिकनाहट उसका क्या रहे, बनल रहे। तो ये सब घर्षण बल। देखो ये देखो इस बोर्ड को हम साफ कर रहे हैं तो इस पे रगड़ रहे हैं तो घर्षण बल यहाँ लग रहा है। कौन बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। समझ में आ गया घर्षण बल। तो स्पर्श बल में हमें किसी वस्तु को क्या करना होगा? छूना होगा। स्पर्श बल में छूना होगा। हाँ लाइए लाइए। स्पर्श बल में हमें किसी वस्तु को क्या करना होगा? छूना होगा। तो स्पर्श बल में शामिल हो गया कौन बल? पेशीय बल। स्पर्श बल में शामिल कौन बल हो गया बाबू? पेशीय बल हो गया। ठीक है। जैसे इधर समझो, काटी को हम अगर ठोकते हैं, काटी को ऐसे रख दिए और इस पे हथौड़ा से मारे, तब पेशीय बल से ही ना, क्योंकि हथौड़ी को उठाए कौन बल से? पेशीय बल से। हथौड़ी को उठाए कौन बल से? पेशीय बल से। अच्छा पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं कौन बल के कारण? बताओ बताओ तुम सबको कितना बुद्धि है। घर्षण बल। ऐसे पकड़े जकड़ लिए, ठीक है, पेड़ पे चढ़ रहे तो पेशीय बल के कारण ही चढ़ रहे हैं। पेशीय बल के कारण ही चल रहे हैं। झुलुआ पर झूल रहे हैं, सर करके नीचे चलाएं तब वहां पे घर्षण बल लगेगा, वहां पे कौन बल लगेगा? लेकिन पेशीय बल भी लगेगा। तो स्पर्श वहां पे होता है, स्पर्श वहां पे होता है। तो स्पर्श बल पहले समझ में आ गया कि कोई वस्तु को छूना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसको? कौन